यूपी पस्त है लेकिन मुख्यमंत्री मस्त है। उत्तर प्रदेश ताबड़तोड़ अपराध, बदहाल बिजली और सूखे बाढ़ की चपेट में आने की वजह से करा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री से मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, अखिलेश नीदरलैंड के दौरे पर चले गए हैं। कहीं ये जले पर मिर्च छिड़कने जैसा तो नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाथरस में मंगलवार की रात पॉलिटेक्निक के छात्र और उसके दोस्त की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि रैगिंग का विरोध करने की वजह से दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके पिता और भाई इस बात की शिकायत करने भी गए पॉलिटेक्निक में कि हमारे लड़के के साथ लोग नाइंसाफी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हैं। वहीं कुछ आपस में झगड़ा हुआ और उसी के रिएक्शन में ये रात वाली जो है ये घटना हुई है। लखनऊ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग के दौरान कुछ छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। एक छात्र की शिकायत के बाद 6 सीनियर छात्रों को नोटिस दिया गया है और उन्हें अगले सत्र में प्रवेश से रोक दिया गया है। बच्चों से उन सीनियर छात्रों के फोटो को वेरीफाई करवाया गया, उसको पहचानवाया गया और उस आधार पर उन बच्चों के अभिभावकों को पत्र द्वारा ये कहा गया है कि वो अपना पक्ष इस दिशा में 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें। कासगंज में विवाहिता की हत्या के पहले बलात्कार का शक। औरैया के शहर कोतवाली में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी। अपराधों की बात करें तो मायावती के आखिरी 21 महीनों के शासनकाल की तुलना में अखिलेश राज के शुरुआती 21 महीनों में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से चढ़ा। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश शासन के शुरुआती 21 महीनों में महिलाओं के शोषण के मामले में 23% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान महिलाओं के साथ अपराध के 49,265 मामले दर्ज किए गए, जबकि मामलों के निपटारे की दर में 54% की कमी आई। साल 2013 में बलात्कार के 2,987, बच्चों के खिलाफ अपराध के 9,857 और दहेज हत्या के 2,335 मामले सामने आए हैं। साफ है, अपराध के मामले में यूपी ज्यादातर राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। कुछ यही हाल बिजली व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, उद्योग धंधों का भी है। इटावा और मैनपुरी जैसे इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर 5 से 15 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। जो कसर बाकी है उसे बाढ़ और सूखे ने पूरा कर दिया है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर समेत 19 जिलों में बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं, जबकि राज्य के 21 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। ये आंकड़े किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होने चाहिए थे, लेकिन क्या अखिलेश यादव कभी भी इन समस्याओं को लेकर संजीदा नजर आए? यूपी में हाहाकार है और अखिलेश 5 दिनों के नीदरलैंड के दौरे पर हैं। नीदरलैंड के हेग में अखिलेश ने साइकिल आंदोलन के तारीफ में कसीदे पढ़े। कहा जा रहा है कि उनका दौरा निवेशकों को लुभाने और वहां के बाजार को समझने के मकसद से है। नीदरलैंड में अखिलेश फूलों के कारोबार की बारीकियां भी समझ रहे हैं, लेकिन इस कवायद का क्या कोई सार्थक नतीजा निकलेगा? जिस राज्य में कानून व्यवस्था और बिजली खस्ता हाल हो, क्या वहां कोई निवेश करना चाहेगा? क्या अखिलेश को विदेशी दौरों के बजाय राज्य की हालत सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मनोज राजन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े वहां की हकीकत बयां कर रहे हैं और ये वक्त राज्य में बेहतर शासन प्रशासन का है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने अमले के साथ 5 दिन के नीदरलैंड के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, जो कि उठाएंगे आज हम भी हमारे आज के इस मुद्दे में। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ से मौजूद है कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी नेता चौधरी साहिब सिंह भी हमारे साथ है। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। तो पहले अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस वक्त प्रदेश की जनता को इस हाल में छोड़कर नीदरलैंड का दौरा करना चाहिए था? नहीं, इस वक्त क्या ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए या किसी प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। हम इस बात से हमेशा सहमत हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री साल में अगर 1-2 बार विदेश दौरा करता है, जाता है, वो लाता क्या है हमारे प्रदेश के लिए, वो क्या चीज, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इन्वेस्टमेंट क्या लाता है, उसके बाद उसके दौरे के लाभ हानि और उससे होने वाले
जो भी व्याख्या किया जाए तब उस पे किया जाना चाहिए। जी हेलो जी जी हेलो जी, सुन रहे हैं हम जी, अखिलेश जी सुन रहे हैं हम। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि फोन कट गया। नहीं, तो सुन रहे ये अभी हम उस किसी, क्योंकि ये एक दो बार अगर कोई मुख्यमंत्री बाहर जा रहा है 2-4 दिन के लिए, वो आकर के बताता क्या है, हम क्या करके आए, वो कितना फ्रूटफुल था, हमारे स्टेट को कौन सी टेक्नोलॉजी मिली, कौन सा इन्वेस्टमेंट मिला, कितना एफडीआई आया, और हमारे प्रदेश के आर्थिक या जो भी टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी में क्या मददगार ये दौरा साबित होगा। वो जब तक न जाने तब तक हम निंदा कर दें, ये थोड़ा उचित नहीं होगा। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात, हाँ कानून, जी जी अखिलेश जी, हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। चौधरी साहिब सिंह हमारे साथ मौजूद है। चलिए, अभी तो हमने शुरुआत ही की है इस कार्यक्रम की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइट भी चली गई थी अब से कुछ ही देर पहले। ये हाल है उत्तर प्रदेश का, यानी हम अगर बातचीत करना चाहें, जनता तक अगर मीडिया आवाज उठाना चाहे, तब भी बिजली साथ नहीं देती है। क्या कहेंगे इस पर? नेचुरली बिजली की तो बहुत बड़ी समस्या, और पिछले 5-6 महीनों से ज्यादा समस्या है बिजली की। अब उसमें लेकर के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं। पब्लिक को तो बिजली चाहिए, रीजंस क्या है इससे मतलब नहीं है, जो हुकूमत में बैठा है वो बिजली दे। स्टेट के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको कोयला नहीं मिल रहा, हमको नेशनल पूल से बिजली नहीं मिल रही है। दिल्ली कुछ और बोलती है। आजकल दिल्ली बोल नहीं रही है कि बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मेरी जानकारी है, जो हम भी लोगों से पता करते रहते हैं, मिस्टर अडानी जी जो बिजली पैदा करते हैं, 61 पैसे बढ़ा दिया था उन्होंने कि फॉरेन से कोल इंपोर्ट करते हैं, दाम बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो प्राइस रोक दिया है, वो उन्होंने अपनी यूनिट बंद कर दी है। जो सासना यूनिट है रिलायंस की, उसने इसी बढ़े हुए प्राइस के दाम से लेकर के कोर्ट के उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। एनटीपीसी को जो पावर यूनिटें हैं उसको मिनिमम 30% कोल सप्लाई कम हो रही है। तो शॉर्टेज ऑफ पावर प्रोडक्शन तो है ही है, एक कारण है। अखिलेश जी बस एक मिनट रुकिए। अखिलेश जी 1 मिनट रुकिए, मैं चौधरी साहिब सिंह आपसे सवाल करना चाहूंगी। अभी आप मुस्कुरा रहे थे, क्या बिजली चली गई थी वहां पर? अरे 1 मिनट के लिए बिजली गई थी, अब कोई फाल्ट हो गया होगा? नहीं, 1 मिनट के लिए तो यहाँ पर गई है, लेकिन प्रदेश का हाल तो देखिए, कहीं 16 घंटे बिजली नहीं, कहीं 18 घंटे बिजली नहीं। अगर हम शहरों और गाँव की बात करते हैं, सुनिए पहले आंकड़े सुनिए, शहरों और गाँव की अगर हम बात करते हैं तो गाँव में 18 घंटे नहीं है, शहर की बात करें तो 12 घंटे बिजली नहीं है। हालांकि यहाँ पर आंकड़े वो भी हैं कि जहां पर अब उपचुनाव होने वाला है उन इलाकों को तो बिजली ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, खासतौर पर अगर हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्षेत्र की बात करें, वहां तो बिजली बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपकी बात ठीक है, पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है और बिजली की वजह से जनता परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने बिजली उत्पादन के लिए कोई किसी तरह का काम नहीं किया है। और अब जो केंद्र की सरकार है, जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रदेश में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर जनसभाओं में कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप अपनी बात कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की बात हम सुनेंगे। अरे हम बता रहे हैं, आप हमारी बात, अरे नवजोत जी हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, बड़े लोगों को जो है आश्वासन और वादे किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के लिए बार बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। 14 अगस्त को पत्र लिखा गया कि हमारी जो थर्मल पावर है पसीजा का, वहां पे जो है हमें 5 जो है रोजाना जो है हमें 5 जो है वैगन जो है कोयला चाहिए। हमारी आनपारा की जो है 2 यूनिट बगैर कोयले के बंद पड़ी है, गिल्ला कोयला भेज दिया, 1 यूनिट मुश्किल से चल पा रही है। तो जो हमारी जो है जो हमारी केंद्र के कोटे की बिजली वो नहीं दी जा रही है, जो हमारी जो है पन बिजली की योजना की जो हमारा हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा, परमाणु योजना का नहीं दिया जा रहा। तो जो बड़े बड़े वादे सपने जो है नरेंद्र मोदी चुनाव में लोगों को दिखा के गए थे, तो कोयला नहीं दिया जा रहा, कि हमारे हिस्से की बिजली नहीं दी जा रही है। दूसरी देखिए, मेरी एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि केंद्र जो है वो सहयोग नहीं कर रही है और कोयला नहीं दिया जा रहा, तमाम तर्क आपने दिए, लेकिन मुझे ये बताइए, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर बिजली की कटौती ज्यादा नहीं हो रही है आजकल, यहां पर बिजली कैसे दी जा रही है?
नहीं, देखिए बिजली कटौती जो है सब जगह हो रही है और बिजली का सुधार हर जगह करने का प्रयास किया जा रहा। सरकार के स्तर पर सरकार बिजली खरीद रही है, इधर उधर से बिजली की व्यवस्था करके सरकार प्रयास कर रही है। मैं आपकी जानकारी की एक चीज और बताना, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, वो 2 रुपए यूनिट लेके 8 रुपए में बिजली बेच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की समस्या, उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं मिल पा रही है, उत्तर प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है और केंद्र सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है, कोयला नहीं दे रही है, हमारे प्रदेश की बिजली का हिस्सा नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, आपने कहा केंद्र सरकार इस पर है। विचार नहीं। श्रीकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये यूपी की उत्तर प्रदेश में हमेशा से बिजली संकट तो रहा ही और राज्य सरकार हमेशा से केंद्र सरकार पर ही आरोप मरती रही है कि भाई हमें तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल ही नहीं रहा है, जबकि कुछ दिन पहले खुद बिजली मंत्री ये बात कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आकर हमसे बातचीत नहीं करता है। पेच कहां पर फंसा हुआ है? देखिए, कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश जी की सरकार केंद्र से बिजली खरीदती थी। 377 मेगावाट अखिलेश जी की सरकार केंद्र से बिजली खरीदती थी। जैसे ही 16 मई को परिणाम आए लोकसभा के, तुरंत अखिलेश सरकार ने केंद्र से बिजली खरीदना बंद कर दिया। आपको याद होगा, जब बिजली का संकट आया तो 1 जून को हमारे ऊर्जा मंत्री अखिलेश जी को लगातार फोन करते रहे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। और रात को 10 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया कि भाई हाँ, हम बिजली लेना चाहते हैं जी। आपको, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 12 बजे रात से ही बिजली देना शुरू हो गया, लेकिन 15 दिन के बाद फिर अखिलेश सरकार ने केंद्र से बिजली लेना बंद कर दिया। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम 24 घंटे बिजली दें, लेकिन राज्य जब तक बिजली नहीं लेगा तब बिजली आप नहीं दे सकते। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार क्योंकि लोगों के साथ प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों से बदला ले रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार 22 करोड़ जनता ने इनको चुना था, लेकिन ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। केंद्र बिजली देने को तैयार है, लेकिन राज्य जब तक नहीं बिजली लेगा तब तक केंद्र बिजली नहीं दे सकता। सुनाएंगे साहब सिंह जी। देखिए, आप हमारी बात सुन लीजिए। जो ये श्रीमान जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से 1% श्रीमान जी श्रीकांत शर्मा है, मैं नाम बता दूं आपको। श्रीकांत शर्मा जी जो कह रहे हैं, सवाल इस बात का है कि जहां तक ये बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली फिलहाल भी जो है उत्तर प्रदेश बिजली अब भी खरीद रहा है, दिल्ली से खरीद रहा है, जम्मू कश्मीर से खरीद रहा है, जहां से बिजली उपलब्ध हो पा रही है सब जगह से बिजली खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जहां तक ये कह रहे हैं कि साहब बात नहीं की गई है, प्रयास नहीं किए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने 1 जुलाई को पत्र लिखा है पीयूष गोयल जी को कि हमें जो है यहाँ ये दिक्कत है, हमारी जरूरत पूरी करिए, कोयला दीजिए, हमारे कोटे की बिजली दीजिए। उसके अलावा 14 अगस्त को फिर मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, पीयूष गोयल जी को फिर पत्र लिखा है कि आप जो है हमारे कोयले की वो बढ़ाइए, आप हमारा कोयले की आवश्यकता पूर्ति करिए, आप हमें जो हमारे कोटे की बिजली वो बिजली दीजिए। उसके बगैर हमारे प्रदेश में संकट आया बिजली का, तो हम जो है बार बार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगाने के अलावा जो केंद्र की जिम्मेदारी है, जो केंद्र सरकार का खोता है, जो केंद्र सरकार को कोयला देना चाहिए, जो प्रदेश की सहायता करनी चाहिए, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, उल्टा उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराने का काम कर रही है। ठीक है, आपने अपनी बात का जवाब दे दिया। अखिलेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ये निकाला जाए कि सिर्फ और सिर्फ सियासत होकर रह जाएगी, जनता जो है वो बिजली के लिए तरसती रह जाएगी। अखिलेश जी, कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन हमारे बीजेपी के साथी इस तरह से बता रहे थे जैसे लगता है कि पूरी दुनिया या जानने वाले लोग भी मूढ़ हैं। ऐसा नहीं है। बिजली 3-4 तरीके से मिलती है। एक तो जो स्टेट का, सेंट्रल का पूल है, स्टेट का जो हिस्सा है उसका जो कोटा होता है उसके हिसाब से मिलती है, जिसका रेट 2 रुपए कुछ पैसे पड़ते हैं, 2.5 रुपए, 2 रुपए 40-45 पैसे। दूसरी बिजली मिलती है जो एक्सचेंज है, उसके थ्रू आप बिडिंग करते हैं, एनुअली बिडिंग भी होती है, डे टू डे बिडिंग भी होती है। तीसरा तरीका है कि आप किसी स्टेट से जो जनरेट कर रहा है उससे आप अपने निगोशिएट करके खरीद लें। प्रश्न यहाँ ये है कि क्या केंद्र यूपी को जितना उसका हिस्सा उतनी बिजली दे रहा है?
उसके इतना तो पहले वो दे, उसके अलावा प्रदेश खरीदता है कि नहीं खरीदता है, वो प्रदेश की जिम्मेदारी है। कोई नेशनल एक्सचेंज से ले रहा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से ले रहा है। चौथी बात मैं ये कह रहा हूं, आप 2-3 महीने पहले का स्मरण करें माननीय मोदी जी का, वो जब यूपी में आते थे तो सबसे पहले बोलते थे भाई हमारे यहाँ जब बिजली जाती है तब लोग आश्चर्य करते हैं, यहाँ जब आती है तब लोग आश्चर्य करते हैं, और आप हमें सत्ता दीजिए हम 24 घंटे आपको बिजली दे देंगे, ये बार बार बोलते थे माननीय मोदी जी। और सच्चाई क्यों नहीं बताया जा रहा है देश की जनता को या उत्तर प्रदेश की जनता को कि अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री सही कह रहे हैं। वही बात कर रहे हैं ना कि ये तो सियासत में उलझ कर रहे हैं ये सारी बातें। नहीं ऑफिशियल नहीं, मैं कह रहा ऑफिशियली कोयले की शॉर्टेज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है, एनटीपीसी के प्रोडक्शंस कम हो रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के वो भी कम हो रहे हैं। कौन सा प्रदेश चाहेगा कि 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बिजली खरीद करके 1.5, 2, 3 रुपए सप्लाई करे? कोई नहीं चाहेगा। तो कुछ कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गोलमाल है, जरूर गोलमाल है। क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन गोलमाल यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि रोस्टर के हिसाब से क्या तमाम इलाकों को बिजली दी जाती है या नहीं। प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब एक सुशासन की बात करते हैं, अखिलेश जी ठीक है आपके पास आती हूँ, रुकिए 1 मिनट। प्रदीप जी हम जब सुशासन की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी सुविधाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आपके इलाके में आपको सही से पानी मिल रहा है, क्या बिजली मिल रही है, क्या छत है, वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, तमाम चीजें जिनका जिक्र हम जरूर करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर आपत्ति हमें इस बात पर नहीं है कि क्यों गए हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नीदरलैंड। आपत्ति इस बात पर है जब आपका प्रदेश इस हाल में खस्ता हाल में, तो कम से कम आप उसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। बिजली एक समस्या है, इससे जुड़ा है पानी। प्रदीप जी मोदी जी भी गए विदेश, उन पर भी विचार कर लिया जाए। ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है, जितनी बिजली मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। ये बात तब मान ली जाती, ज़्यादा प्रभावी होती अगर 100 दिन से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जिसका समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी होती। बिजली की तब भी समस्या थी, उस समय भी संकट था, आज भी संकट है जी। तो इसलिए प्रदेश सरकार अपने निकम्मेपन की जवाबदेही केंद्र से नहीं मांग सकता, चाहे ये सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकार हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि बिजली की समस्या है और केंद्र की वजह से है, ये मान लेते हैं। कानून व्यवस्था की समस्या, दूसरी जो समस्याएं हैं, विकास का कोई काम ना होने की समस्या, सरकार की जो हालत है उसकी समस्या। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या अगर इस समय कोई है तो अखिलेश यादव की सरकार है जी। उस सरकार का कोई इकबाल नहीं है। सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस दिन शपथ लिया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उस दिन से लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। शपथ के दिन ही 3 फायरिंग की घटनाएं हुई, उसके बाद से आप लगातार देखिए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि वो समाजवादी पार्टी का डीएनए बदलेंगे। उन्होंने चुनाव के दौरान एक फैसला सिर्फ किया था, डीपी यादव को टिकट न देने का। उसका इतना अच्छा मैसेज गया था, लोगों को लगा था कि समाजवादी पार्टी अब बदल रही है। बिल्कुल वो नए नेता के साथ नए कलेवर में आने वाली है पार्टी। लेकिन उन कुछ ही दिन में पता चल गया कि पार्टी में कुछ बदलने की बजाय उससे बदतर हो रही हैं स्थितियां। कानून व्यवस्था की हालत आप देखिए तो शायद देश में इससे बुरी स्थिति शायद ही और कहीं नहीं होगी, और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। साहिब सिंह जी क्या जवाब है अब आपके पास? मैं कानून व्यवस्था पर इसलिए आ रही हूँ, डकैती, चोरी, बलात्कार कोई भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें तो सुशासन कहां पर है? क्या दिया अखिलेश यादव ने? देखिए ऐसा है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि घटनाएं और अपराध जो है वो हमेशा होता आया है, और उसमें हम ये नहीं कहते कि अपराध होना अच्छी बात है या अपराध रुकना नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी अपराध को रोकने का काम करना चाहिए जी। जो घटनाएं प्रकाश में आती हैं, जहां जहां भी जो है घटना होती है, सरकार उस पर सख्ती से काम कर रही है। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ या जहां जो अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए उनके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की है, और सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। सरकार का पूरा प्रयास है प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, कानून का राज हो। ये सरकार का पूरे तरीके से जो है पूरे जिम्मेदारी के साथ सरकार ये बातें हम सुनते हैं, सुनने में हम और आपको बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन जहां तक देखिए
देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेरे पास पूरे सरकारी आंकड़े मौजूद हैं। ये लीजिए, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। मैं इस वक्त सारे आंकड़े मेरे पास सारे आंकड़े मुझे मौजूद पता है सारे हैं। आंकड़े। मेरे देखिए अभी तक के जो अपराध की स्थिति है अखिलेश जी की सरकार का मेरे पास मौजूद है, मायावती जी की सरकार का मौजूद है, राजनाथ सिंह जी सरकार का मौजूद है। और कल्याण सुनिए, अखिलेश की सरकार और 21 महीने की मायावती की सरकार में बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अपराध 40,060 मामले मायावती के समय में और अखिलेश के समय में 49,265 देखा कितने ज्यादा। जी, कल्याण सिंह, मायावती और कल्याण सिंह तक का पूरे आंकड़े, सरकारी तौर के पूरे आंकड़े, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। नहीं, हम उतनी दूर जाएंगे नहीं ना, हम पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। जहां तक अपराध की बात है, अपराध जो है मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, जनसंख्या मतलब जो आबादी के लिहाज से केरल में सबसे ज्यादा है। लेकिन विशेष तौर पर मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मेरा ये निवेदन है कि ये जो अपराध की बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध की बिजली आ गई है, फिर आ गई है, देखिए आपको झटका ले रही है, कहीं ना कहीं फाल्ट हो जाता है बिजली पे, आप जो है फाल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं नवजोत। चलो ये नहीं साहिब सिंह जी, देखिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम सुशासन चाहते हैं, तो जो बुनियादी सुविधाएं वो उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रही, उसका सबूत यहाँ पर शायद जनता भी देख रही है। नवजोत जी, हम एक बात कहना चाहते हैं, आप प्लीज हमारी बात भी सुन लें। जी जी, देखिए हम ये कह रहे हैं आपसे, कोई भी सरकार जो है अपने राज्य में जो है वो अपराध नहीं चाहेगी, अपराध बढ़े, शांति चाहेगी, प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, शांति रहे, सुविधाएं मिले, हर सरकार की इच्छा होती है। लेकिन इस प्रदेश के साथ बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। जब से अखिलेश जी की सरकार बनी है तो इस प्रदेश की राजनीति पे कब्जा करने के लिए किस किस तरह के जो है यहाँ षड्यंत्र रचे गए हैं, किस तरह की साजिशें हो रही हैं, वो सारी साजिशें अपने सामने लाई जाए। यदि सारी साजिशें मैं लाने को तैयार होती, आप इसको बहस करने को तैयार हो तो मैं तैयार हूँ सारी बात बताने के लिए। बड़ी साजिश हो रही है इस प्रदेश में। श्रीकांत, देखिए, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया, दंगा प्रदेश बना दिया, बलात्कार प्रदेश बना दिया। और मुझे तो हंसी आती है अपने कांग्रेस के मित्र के जो प्रवचन वो दे रहे हैं, बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। 15 साल से उत्तर प्रदेश में वो जो जंगल, बिना कानून का जो जंगल राज वहां चल रहा है उसको समर्थन देते रहे हैं। और आप ये मुझे बताइए अखिलेश जी, आप तो 68 साल से देश में सत्ता चला रहे हैं, एक राज्य ऐसा बता दो जहां 24 घंटे आप बिजली दे रहे हैं। आपके होते हुए भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। और अब जब से अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब से उत्तर प्रदेश से पत्ता साफ हुआ है, तब से आप उत्तर प्रदेश की जनता से बदला ले रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अरे आपको थोड़ी सी इस बात पर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या गुनाह किया था अखिलेश को चुनकर। 22 करोड़ जनता ने अखिलेश को चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि वहां बलात्कार होंगे, वहां अपराध होंगे, वहां दंगे होंगे और उसका ठीकरा आप बीजेपी के ऊपर फोड़ेंगे। बिजली नहीं है तो अपराधी बीजेपी है, दंगा हो रहे हैं तो अपराधी बीजेपी है, बलात्कार हो रहे हैं तो अपराधी बीजेपी है। तो भैया सत्ता छोड़ो, सत्ता को छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, हमको संभालना आता है, हमने कई प्रदेशों को संभाला और देश की सत्ता भी संभाल रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस के मित्र बिना तथ्यों के बात करते हैं और हर अपराध के लिए, हर अपने निकम्मेपन के लिए बीजेपी को दोषी देते हैं। बीजेपी आज हमारी केंद्र में सरकार है, आज हमारी केंद्र में सरकार है, जितनी आवश्यकता अगर उत्तर प्रदेश को बिजली की है हम बिजली देने को तैयार हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री फोन पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ वहाँ लूटने की गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और अपराधियों का होने वाला है। ये एक्चुअली क्या है, अब ये मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं किसी की। आप लोग जानते हैं बीजेपी प्रवक्ताओं को आदत नहीं है किसी की सुनने की। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं ये किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि इनकी समस्या ये है कि ये अपनी बात नहीं कहते, इनके हाथ इनके अंदर टेप फिट है और वो टेप चलता रहता है, इन्हें नहीं पता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो टेप बंद नहीं होता जब तक जो है वो पूरा नहीं बज लेता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो जिस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं, अभी सवाल उठा साहब मुख्यमंत्री जी गए विदेश गए, मुख्यमंत्री जी कोई निजी कार्यक्रम में तो गए नहीं है, मुख्यमंत्री जी गए हैं, मुख्यमंत्री जी गए प्रदेश की भलाई के लिए गए हैं, वहां पे उन्होंने आज ही जो है डेयरी और जो है एग्रो के MU साइन किए हैं। अब सवाल इस बात का, प्रधानमंत्री जी भी विदेश गए हैं,
अब इस देश की सीमाओं पे आप देखिए किस तरीके से हो रहा, कितना जो है मतलब जो है मारामारी मची है, सैनिक मर रहे हैं, रोजाना हमला हो रहा प्रदेश की सीमाओं पे। चीन जो है रोज अतिक्रमण कर रहा है और जो है जम्मू कश्मीर में देखिए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं सर सिंह जी, हम देश की बात नहीं कर रहे, पक्का हम बॉर्डर की जब बात करेंगे तो आपको जरूर हम बहस में शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, अखिलेश जी मैं आपसे इसका जवाब जानूंगी। आप बोलना चाह रहे थे, इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता पस्त, मुख्यमंत्री मस्त, यही हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेदरलैंड के दौरे पर हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं, आप जाइए विदेश दौरे पर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, ऐसे हाल में अपनी जनता को छोड़ के, जहां पर जनता बेहाल है, परेशान है, बुनियादी सुविधाएं उसके पास नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, और ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री नेदरलैंड का दौरा करते हैं तो यकीनन सवाल खड़े होते हैं। चर्चा हम कर रहे थे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, श्रीकांत शर्मा बीजेपी से और साथ ही साथ चौधरी साहब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से, इन्हीं से बातचीत चल रही थी। लेकिन अखिलेश जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि बिना आंकड़ों के आप यहां पर बैठे और आप बिना आंकड़ों के जवाब दे रहे हैं। जी अखिलेश जी। किसी को गलतफहमी न हो तो हम उसकी दवा नहीं कर सकते कि हम बिना आंकड़ों के बात करते हैं। हम भाजपा ही नहीं है। अगर भाजपा ये बता दे कि 2 महीना पहले हिंदुस्तान में पावर जनरेशन कितने मेगावाट थी और आज कितने मेगावाट है, फिर वो मुझसे बहस कर ले। ये मैं चैलेंज करता हूं श्रीकांत शर्मा जी को जी। अगर वो हम पे आरोप लगा रहे तो बता दें, नहीं तो मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपराधिक एक मामला है, दूसरा मामला सांप्रदायिकता का। जब सब देश के सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति को जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रही है, और यहाँ पे जो चल रहा है सांप्रदायिक तत्वों को पुरस्कृत करना, जेड कैटेगरी देना, मंत्री पद देना, जो सबसे ज्यादा बोल रहा है उसको यूपी का प्रभार बना देना, ये सब क्या है? और उस पर से आप दूसरों को रोक देते हैं। कानून व्यवस्था पे ये सरकार खराब है, हम उस पर साथ नहीं दे रहे हैं। वो गलत है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं, वो उनका दोष है। नहीं, लेकिन जब यूपी की सरकार जो आप फैला रहे हैं उसकी क्या तारीफ की जाए? नहीं, एक मिनट, अरे आप बता दीजिए कितना प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का? बुनियादी सवाल आपसे जनता अरे मैं बता रहा हूँ, आप बता दें कितना प्रोडक्शन है बिजली का, जवाब मेरे ऊपर आरोप लगा। बुनियादी सवाल का जवाब आपने, अरे सुनिए प्लीज, प्रोडक्शन का मुझे बोलने दे, फिर आप बोल लीजिएगा। आप मेरी सुन लीजिए। करप्शन करने के बावजूद भी आज देश की जनता को बिजली की प्रॉपर सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। बीच में जनता आपसे एक सुन लीजिए, जनता आपसे पूछना चाहती है कि 68 साल में आपका आइडियल स्टेट कौन है? एक राज्य आप ऐसा बता दीजिए जो आपका आइडियल है। अखिलेश जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है, 68 साल आपने देश पर राज किया। एक आइडियल स्टेट बता दो जहाँ 24 घंटे आप बिजली दे रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। प्लीज में आप मुझे आइडियल स्टेट बता दो। राजनीति नहीं चाहते, देश अब तरक्की चाहता है, देश 24 घंटे बिजली चाहता है। हम बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पोल, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, हिंदुस्तान में ये सरकार का प्रबंधन है, कोई क्राइसिस बिजली का नहीं है। ये सुन नहीं सकते ये यार, क्यों ऐसे लोग गंदे लोगों के साथ बुला लेते हो आप जो दूसरों को सुन न सके? आरएसएस कल्चर है। कौन सा आप पर क्या करो, बताओ किस प्रदेश में कितने घंटे बिजली? मर्यादा में रहकर बात सुनो, मर्यादा में रहकर बात करिए। और ये बताइए 68 साल में एक ऐसा राज्य बता दिए जहाँ 24 घंटे बिजली दी आपने। अरे मैं बता रहा हूँ, खामोश तो आपको कुछ आता भी है। बहुत से प्रदेश है जहाँ 20 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपको ये जानकारी बताइए जहाँ आप बिजली दे रहे हैं। 1 मिनट, अरे आपको दिल्ली में आपने 15 साल तक सरकार चलाई, 15 साल 24 घंटे आप दिल्ली में बिजली नहीं दे पाए। आपने 15 साल सपा को समर्थन दिया, बसपा को समर्थन दिया, आपने खुद में अपने आप को समाप्त कर लिया। आप ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को 15 साल से आपने लूटा है, आपने उनके साथ गुनाह किया है, धोखा दिया है। अब आप यहाँ बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। जनता ने आपको 414 से 44 पर लाके खड़ा कर दिया है। जनता ये पूछना चाहती है। श्रीकांत प्लीज रुकिए, सुशासन की बात हो रही। प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी।
भाई जनता कहाँ सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पर जनता सेफ है, जहाँ पर आम नागरिक? मेरी बात कंप्लीट नहीं हो, फिर मुझे जाने दे। ये देखिए मेरी बात सुने। अच्छा कोई डिस्टर्ब करेगा? जी अखिलेश जी। नहीं मैं ये कोई बात नहीं कि जब मैं बोलूँ तो गोल वर्कर के वर्कर मुझे डिस्टर्ब करे। उसे फिर देखिए, आप देखिए फिर देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। एक मिनट चुप हो जाइए। प्लीज नहीं, ऐसे लोगों का मुंह शट किया करिए, इनका म्यूट करिए इनको। ये बदतमीज लोग हैं, ये नागपुर के प्रोडक्शन है, इनको पता नहीं है। इनकी सरकार आने के बाद 20,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हुआ है, एनटीपीसी का 5,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हुआ है, इनको जानकारी नहीं है। ये आप शब्दावली ठीक करिए। नहीं 5,000 मेगावाट शब्दावली ठीक करिए। एनटीपीसी का कम हुआ है, आपका फ्रस्ट्रेशन है, कोयले की कमी से 500 मेगावाट कम हुआ है। आप अपना प्रोडक्शन जान लें। जनता आपको नकार चुकी है, आपका फ्रस्ट्रेशन है। ईमानदारी से जनादेश का सम्मान करिए, जनादेश का सम्मान करिए, गुजरात जनादेश का सम्मान करिए। डिस्टर्ब करेंगे मुझे काम का। जनादेश का सम्मान करिए। फ्रस्ट्रेशन है आपका, ये शब्दावली ठीक करिए, शब्दावली ठीक करिए। अखिलेश प्रताप सिंह करते हैं। जनादेश का मतलब ये नहीं है कि आपको गुंडे शब्दावली ठीक करिए, की याद मिल गई है। शब्दावली ठीक करिए। मेरे पे भी बहुत शब्द हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं एक जिम्मेदार पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, उन शब्दों तक नहीं जाऊंगा जहां तक आप जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दंगाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बना सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक क्रिमिनल, एक कम्युनल, एक करप्ट, इनके पार्टी के 3 चेहरे। शब्दावली ठीक करिए। आप क्या शब्द है? आप बहुत निचले स्तर के व्यक्ति हैं। आज आपके लिए राष्ट्रीय चेहरे पर बना दिया है। इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए बहुत निचली सोच है, बहुत नीचे की सोच है। अखिलेश प्रताप सिंह, आज आपने राष्ट्रीय चैनल पर यह सिद्ध कर दिया कि आप बहुत नीची सोच के व्यक्ति हैं। आपकी शब्दावली ठीक नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए। आप देखिए, आपके इसी गलत व्यवहार की वजह से, आपके इसी नकारात्मक व्यवहार की वजह से जनता ने आपको सबक सिखाया है। जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करिए। हिटलर शाही माइंडेड हो, कोई किसी की बात सुन नहीं सकते हो, किसी की बात नहीं सुन सकते हो, हिटलर शाही प्रवृत्ति के हो, दूसरों की बात सुनना सीख लो, तथ्यों पे बात करो, आंकड़ों पे बात करो। जबरदस्ती इधर आप बात कहिए ना। आप शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। अगर आपके पास तर्क हैं तो आप तर्कों से अपनी बात रखिए। 2,53,000 मेगावाट हिंदुस्तान आप तर्कों के साथ बात रखिए ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपका कोई आइडियल राज्य है? 68 साल देश का दोहन किया, एक राज्य बताइए जहाँ 24 घंटे आप बिजली दे रहे हैं। आप बताओ। मैं कह रहा हूं कि आप बताओ 2,53,000 मेगावाट इस देश में बिजली प्रोडक्शन की क्षमता है। आज आपके केंद्र की सरकार आने के बाद कितना मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन है, आप यही बार बता दो इस देश की जनता को। आप इतना आंकड़ा हो तो बता दो, न तो फोन करके आप अपने बिजली मंत्री से पूछ के बता दो। इतना देश की जनता को बता दो आप, हम अभी हार मान के चले जाएंगे। हमारे पास इतना प्रोडक्शन है अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे पास इतना प्रोडक्शन है कि हम 377 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश को 377 मेगावाट बिजली दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी की सरकार 377 मेगावाट बिजली केंद्र से नहीं लेना चाहती, क्योंकि केंद्र से अगर वो बिजली लेंगे तो वो जो बदला ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अखिलेश जी की सरकार बदला ले रही है, क्योंकि उन्होंने वोट भाजपा को दिया है। क्यों कोई मार्केट से खरीदेगा? आप दीजिए बिजली। देखिए केंद्र जब बिजली देगा किसी राज्य को तो 2 रुपए 50, 53, 54, 55 पैसे पे देगा पीक आवर छोड़ के, तो 7 रुपए 6 रुपए पे मार्केट से क्यों वो खरीदेगा? आप दे दीजिए। आपको किसने रोका है? कोई प्रदेश नहीं लेगा। प्रदेश तो की बात हम कर रहे हैं। ठीक है श्रीकांत और अखिलेश जी, आपको समय दिया मैंने। जी हमारे पास 377 मेगावाट बिजली हम उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं, दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार को 377 मेगावाट बिजली अगर बिजली की नहीं है, तो बात सिर्फ बिजली की नहीं है, यहाँ पर बातें और भी बहुत सारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता वाकई बेहाल है। जी प्रदीप जी। देखिए नवजीत, और यहाँ पर मुद्दे को भटकाने की बहुत कोशिश की गई। कभी आप आंकड़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा यही है कि जनता क्या खुश है या नहीं, ये बताइए। प्रदीप जी पहले आपके पास आना चाहूंगी। जी देखिए, बातचीत जो विषय है बहस का वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आज जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में न भाजपा का शासन है, न कांग्रेस का है, न बसपा का है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। लोगों ने समाजवादी पार्टी को 5 साल का मैंडेट दिया है।
तो जनता को यह अधिकार है कि अपनी सरकार से पूछे कि वो उनके लिए क्या कर रही है। क्यों जब वो सत्ता में आई थी तब जो स्थितियां थी उससे आज बदतर क्यों हो गई? चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे विकास के कार्यक्रमों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो। पिछले सवा दो साल में जब से अखिलेश यादव की सरकार है तब से स्थितियां बदतर होती गई हैं। और मुख्यमंत्री ऐसा इस प्रदेश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश का, जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। प्रदेश में दंगे हो रहे हो, प्रदेश में बाढ़ आई हुई हो, प्रदेश में लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हो, मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं। ठीक है। मुख्यमंत्री अगर इतना संवेदनहीन होगा तो उसका असर प्रशासन पर दिखेगा। ठीक है। अगर आप थानों में नियुक्ति जाति देखकर करेंगे तो उसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल। चौधरी साहब सिंह जी, आपके लिए ये सवाल है, ये बताइए, अखिलेश वहां जाकर साइकिल आंदोलन का तो बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जी सुनो नवजोत जी, देखिए मैं प्रदीप जी को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बात की जा रही है और जिस तरीके से ऐसा मतलब जो है वातावरण बनाया जा रहा है कि जैसे प्रदेश में मतलब कानून और किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता या कोई काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये तो सही बात है, ये तो फैक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस बात से आपकी कैसे, नवजोत जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो बात है इसमें जो मसले हैं, खाली उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश पर भी चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान पर भी नहीं। हम अभी आपके साथ बैठे तो हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे। जी अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता के लिए अपने संसाधनों से जो भी बेहतरी के लिए काम कर सकती है वो सरकार कर रही है और सरकार पूरे तरीके से सजग है। मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के नौजवान है, ऊर्जावान है, इस प्रदेश की तरक्की के लिए लेकिन और इस प्रदेश की जनता को ज्यादा ज्यादा सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। ये इस तरह के आरोप, देखिए विरोधियों का काम है आरोप लगाने का। अभी जो है केंद्र की जो सरकार बनी है, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, अभी जो आए हैं कि 40% लोग अभी तक जो है संतुष्ट हो गए हैं 3 महीने में। अभी जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी है 3 महीने में इन्होंने जो है सारा काम किया है, नए सिरे से युद्ध देश बसाया हो, नए सिरे से उद्घाटन और जो है शिलान्यास किए जा रहे हैं, जबकि 3 महीने में ना कोई योजना बन सकती है, ना कोई योजना बनाई जा सकती है, ना 3 महीने ये जो पहले से काम हुए हैं उनकी वाई लूट रहे हैं आज ये योजनाओं के उद्घाटन करके, शिलान्यास करके। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो है अपने संसाधनों पर उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए और प्रदेश की अच्छाई के लिए जो भी काम कर सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयासरत है और पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को जो है राहत देने के लिए, यहाँ की समस्याओं का मेरे को ये बताइए, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है सर सिंह, जब आप बात नहीं सुनते ना आगे, पूरे तरीके से सरकार प्रयासरत है। मैं आपको ये आपके प्रयास लेकिन दिखते क्यों नहीं है? आपके प्रयास क्यों नहीं दिख रहे? कहीं भी नहीं दिख रहे। आप ये बताइए, बलात्कार की घटनाएं, मेरे पास जो आंकड़े 3050 बलात्कार की घटनाएं, मर्डर 5047 मर्डर हैं, डकैती के 296 मामले, इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जो ये बताती है कि कानून व्यवस्था कहां पर है उत्तर प्रदेश में। लिस्ट मेरे पास सारी सरकारों की है जो बीजेपी के इनके थे, राजनाथ सिंह जी थे मुख्यमंत्री, हम पीछे क्यों जाएं, तो आपकी सरकार की बात करेंगे ना। सबके मेरे पास आंकड़े में जनता ने तो अब आपको मैंडेट किया, कंपटीशन में तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी। आप कंपटीशन करेंगे तो कोई सुशासन मिल ही नहीं पाएगा। जी प्रदीप जी। साहब सिंह जी, आप जो राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। सवाल ये है कि जनता ने उनको नकार दिया, उनको सत्ता से हटा दिया क्योंकि वो नहीं कर पाए। आपकी जो स्थिति है वो भी उसी दिशा में जा रही है, उसी गति को प्राप्त होने वाले हैं अखिलेश यादव। जो स्थिति बनी हुई है, देखिए जनतंत्र में सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है चुनाव। अभी लोकसभा के चुनाव के नतीजे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सरकार से लोग कितना संतुष्ट हैं। जी जी जी, जवाब ले लेते प्रदीप जी। जी साहब सिंह जी। देखिए ऐसा है, जहां तक लोकसभा चुनाव का पैमाना है, लोकसभा के चुनाव में तो जिस तरह का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और इस प्रदेश में दंगे कराकर जिस तरह का वातावरण उत्पन्न किया गया है, तो वो सबके सामने वो बात किससे छुपी हुई नहीं है। लेकिन जो है उसके बावजूद सरकार सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए और सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रदेश की जनता को राहत और प्रदेश की जनता की सुरक्षा और प्रदेश के विकास के लिए सरकार पूर्ण रूप से जो है सजग है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहां पर कारगर होंगे पता नहीं। अखिलेश जी।
नवजोत, मैं जो कहने जा रहा था प्रदीप जी ने कह दिया। लोकतंत्र में जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार का आकलन मूल्यांकन करने के लिए। अभी लोकसभा में मोदी जी को मिला, उससे उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया था। अभी इन्होंने जिक्र किया दूसरे सरकारों का, प्रदीप जी ने, मैं भी ये कह रहा था पहले। अभी 5 राज्यों को चुनाव हुए हैं 3 महीने के अंदर दिल्ली की सरकार आने के बाद। जनादेश बता रहा है कि 3 महीने में ही, 100 दिन में ही आपका कितना बड़ा, आपका असली चेहरा जनता समझने लगी है, उत्तराखंड से लेकर के सारे जगहों पे। ये एक फैक्ट है। यही सबसे बड़ा मानक यही होता है किसी भी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट के पैमाने का। दूसरी बात, आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि जो शक्ति है, जो त्वरित गति से कानून व्यवस्था पे कार्रवाई इस प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो अपराधी हो चाहे सांप्रदायिक लोग हो, उस पर उतना नहीं कर पा रही है। अपराधी और सांप्रदायिक लोग दोनों इस सरकार से नहीं डर रहे हैं। जो लोग बंद भी हुए असांप्रदायिक लोग, वो लोग जमानत पे आ गए, ऐसे कमजोर केसेस बनाए गए। खुलेआम सांप्रदायिक तत्व तो बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं, लोगों को घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उसमें शक्ति की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए थी इस प्रदेश सरकार के, वो उन भाजपा के वो लोगों पे नहीं दिख रहा है। और उसका नतीजा है कि 600 दंगे या झड़पें, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अराजक स्थिति हुई, शक्ति क्यों नहीं बरती गई? क्यों इन आरएसएस, भाजपा और शिव सैनिक और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो चाहे वो बोल दे रहे हैं, जब चाहे जहां प्रदर्शन कर दे रहे हैं, जब चाहे तहां अराजकता फैला दे रहे हैं? अपराध बुरा है, लेकिन सांप्रदायिकता उससे ज्यादा पूरे समाज को तोड़ती है और उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ता है। एक आपराधिक घटना का असर 1-2 जिलों में पड़ता है, लेकिन एक सांप्रदायिकता का असर पूरे प्रदेश और पूरे देश में पड़ता है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क मान करके इस सरकार को सख्ती उसी के अनुरूप करनी चाहिए जो नहीं कर रहे। इसमें हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि आंकड़े मेरे पास वो भी हैं कि किन किन धाराओं के तहत, जो कि आपने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए और कितने मामले दर्ज किए गए। बढ़िया घूम रहे हैं, पता ना कितने बीजेपी के लोग कुछ भी बोल के घूम रहे हैं फ्रीली। क्यों घूम रहे हैं भाई? जी जी, अखिलेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जाना भी है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके यहाँ पर बैठे बैठे एक बात और कह दूं कि आप यहाँ पर आए, लेकिन कुछ बातचीत में कभी कभी ज्यादा बातें ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। अखिलेश जी, आपसे आग्रह है कि आप आगे से ना कांग्रेस के अखिलेश जी, भाषा में कुछ ऐसा इस्तेमाल हो जाता है जो कैबिनेट समिति इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भाषा की मर्यादा में रहकर बातचीत की जाए, क्योंकि गर्मा गर्म बहस में काफी कुछ बातें कही जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। श्रीकांत आप बुलाएंगे तो शायद हमको माफ करिए, हम आपके चैनल पे थोड़ा माफी चाहेंगे आपसे। अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए अभी जी जी अखिलेश जी, सुन नहीं पाया मैं एक बार। जी थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया। जी श्रीकांत कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं, मैं कह रहा था उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली का संकट है और बिजली के संकट के समाधान के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल तैयार है। बिजली की बात हमने कर ली, ठीक है श्रीकांत, अपनी बिजली की बात यहाँ पर कर ली कि आप तैयार है सहयोग देने के लिए। साहब सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा वैलिड पॉइंट जो उठाया गया कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, ये भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है। आप कह रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, वचनबद्ध है राज्य सरकार, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिए जाते हैं हर बार? क्यों अपराधी बहुत आसानी से छूट जाते हैं? नवजोत जी, देखिए, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार कानूनबद्ध तरीके से, जो कानून की बात है, सरकार उसमें अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। और जहाँ जहाँ भी जो बात संज्ञान में आई है, उसे पूरी तरीके से सरकार जो है उस पर, चाहे अधिकारी की बात हो चाहे अपराधी की बात हो, सरकार उस पर पूरी सख्ती से काम कर रही है। रहा सवाल इस बात का कि कुछ ऐसी घटना है जहाँ मान लिया जो है कम कार्रवाई हुई हो, तो आप ऐसी बात हमारी जानकारी में लाएं। जहां ऐसी स्थिति होगी उसमें भी सख्ती से कार्रवाई होगी। सरकार की इच्छा, सरकार का इरादा, सरकार का पूरा जो जनता के प्रति जो है सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार उसे निभाने का, और सरकार इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा, इस प्रदेश के विकास के लिए सरकार पूरे तरीके से तत्पर है और उसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। बहस में बैठे क्यों प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं? बहुत आसान जवाब है ये। जी प्रदीप जी। नहीं, देखिए, इस तरह की ये सब बातें जो विपक्ष में है वो बोल सकता है जी, जो सत्ता में है उसको करके दिखाना होता है। उससे लोग ये उम्मीद नहीं करते कि आप बताइए कि ये होना चाहिए या ये अच्छा होगा
या ऐसे होता तो बेहतर होता। आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी है करके दिखाना। अगर स्थितियां नियंत्रण में नहीं है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ये हो गई है कि आम आदमी संक्षेप में डर और आशंका में जी रहा है और गुंडे और अपराधी निर्भय होकर जी रहे हैं। जी चलिए, आप सभी यहाँ पर चर्चा में आए, लेकिन शुक्रिया करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी। चर्चा ये खुला मंच है, यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि भाषा की मर्यादा का भी आप सभी लोग ख्याल रखें, क्योंकि बातचीत में कभी कभी इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो जाती है जिसका समर्थन कतई हम नहीं करते। आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।